पूरे 12 वर्षों के बाद मेरा भी बद्रीनाथ धाम में आना हुआ है। इस तरह की जो भीड़ अभी आप देख रहे हैं, इस बीच जो कोविड का जो संक्रमण आया उसके बाद जिस तरह का ये सैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे लोग जो कारण बता रहे हैं कि पीछे जो मई और जून की जो यात्रा चली थी उसमें सरकार द्वारा जो एक प्रावधान रखा गया था कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया की गई थी, उसके बाद जो लोग यात्रा करने से वंचित रह गए थे वो इस तरह से फिर ये मौका पा करके अब जो इस समय पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, इस समय वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में आना बड़ा शुभ माना जाता है। देश भर के विभिन्न प्रांतों के हजारों हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ के धाम में पहुंचे हुए हैं। सुबह 3 बजे से जो लाइन लगी हुई है, आप धीरे धीरे देखिए कैसे लोग सड़क के चल रहे हैं और यहाँ से आगे अंदर जा कर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन गर्भगृह में करेंगे। यात्रा का जो सैलाब है जो मई और जून में न होकर के पूरे वर्ष भर या 6 माह का अगर रहता है तो जाहिर सी बात है कि इससे एक व्यवस्था भी कायम होगी और यहाँ पर जो व्यवसायी हैं उनको भी सीधा लाभ मिलेगा और यात्रियों को भी सुगम दर्शन हो पाएंगे। बहुत ही बढ़िया निकली है सवार यात्रा। 2 साल से कोरोना था, कोरोना में कोई भी नहीं आया घर से। अब जो यात्रा सरकार ने खोली है, दिल खोल के खोली उन्होंने और बहुत ही बढ़िया चली है। सारे दुकानदार इस समय सारे खुश हैं। यानी कि आप 2-3 सालों का जो नुकसान था भरपाई हो गई? सारी भरपाई होगी, सबका पेट भर गया इस टाइम, सब मजा आ गया सबको। वहीं श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ के बीच कई व्यवसायी ऐसे भी हैं कि जो अभी भी किस्मत का रोना रो रहे हैं। बिक्री हो रही है? अजय कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ ना हो रहा, कुछ नहीं हो रहा कसम से। यहाँ सारे जो आदमी आ रहे हैं नहीं, हाँ। बस ही आ रहे हैं बस। तो ये किराया बढ़ा लेगा मैं ऐसे भी अनुभव है कि जहाँ कुछ लोग, कुछ व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसे भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शंभुनाथ। शंभुनाथ का कहना कि कुछ फायदा नहीं हो रहा। कारण पूछा तो वो कहते हैं कि यात्री अपने घरों से खाना लेके आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना यहाँ कपड़े की, खाने की, पीने की, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर लूट रहे हैं और आप सस्ता दे रहे हैं? सस्ता दे रहा, मतलब यहाँ से 200 रुपये का सोल है, यहाँ 500 रुपये का बिक रहा है दुकान पर। मतलब आप ये वाला 200 रुपये का सोल दे रहा है, मैं खुला। ये 200 का आप दे रहे हैं? 200 रुपये दे रहा, 500 का दुकान में मिल रहा है। और यही सॉल यहाँ पे 500 का भी मिल रहा है? 500 रुपये का मिल रहा है। तो लेकिन यात्री है कि चमक वाली दुकानों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, आपका कहना यही है? और आपके पास नहीं आ रहे भाई, जो छोटा आदमी है ना, छोटा आदमी से जो है ना श्रम कराएं। बड़ी दुकान पर जाऊंगा, वहाँ से लेंगे माल और वहाँ लुटेंगे। आज पूरे 3 दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम में मौसम खुला हुआ है। इस मौसम की बेरुखी के बावजूद भी आप लगातार देख रहे होंगे कि बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और इस क्रम में आप देखेंगे कि पूरे बद्रीनाथ धाम में इसमें आजकल खासतौर पर पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने, पिंडदान करने के लिए देश और विदेश के तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मौसम की बेरुखी के बावजूद भी यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जगह जगह यात्रा मार्ग भले ही बाधित हो रहा है, फिर भी यात्री बड़े उत्साह के साथ बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? खरगोन, मध्य प्रदेश। आपने कितनी देर में दर्शन कर पाए? इतनी भीड़ हो रही? मैं कल रात को कर आया था। लाइन कितनी देर रहे आप? लाइन में मैं करीब 1.5 घंटा रहा। 1.5 घंटे आप लाइन में रहे? रात को कितने बजे? रात को। अच्छा, अच्छे से दर्शन हो गए थे? अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर पत्नी को अभी मैंने भिजवाया है। अच्छा, 3 नंबर गेट से मत दर्शन करने के लिए। व्यवस्थाएं बढ़िया है? व्यवस्थाएं बढ़िया है धाम में? व्यवस्था सब बढ़िया है। बद्रीनाथ का दर्शन के लिए हम लोग सुबह से खड़े थे जी। 5 बजे से, तो अभी मेरा दर्शन आके मैं बाहर है। मेरा और फैमिली 5 फैमिली है। एक छोटी बच्ची है 4 साल की, रिहाना, और हम लोग का दर्शन बस वो अंदर गए, दर्शन हो गया। व्यवस्था लोगों की अच्छी है, इधर मंदिर की अच्छी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। और इधर पूरा हमने 4 धाम करके इधर आए हैं। यानी आप दर्शन से खुश हो गए? एकदम खुश है, बिल्कुल। सभी को आना चाहिए दर्शन करने के लिए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान से। क्या नाम है आपका? रुक्मणी बाई। क्या किस लिए अभी दर्शन करने आए हैं या पिंडदान के लिए? दर्शन कर भाई आया। दर्शन करने कैसा लगा? बढ़िया लगे। बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेवलाल सोनी है। छोड़ दीजिए। हैं? बेवलाल सोनी। कहाँ से आए हैं? चित्तौड़ से, राजस्थान।
मौसम खराब रहा, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी हुई, केदारनाथ वगैरह किसी में परेशानी नहीं हुई चढ़ने उतरने में, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं? उत्साह में कमी नहीं है, बढ़िया रहा? बढ़िया रहा है, बाबा केदारनाथ के दर्शन बढ़िया? बढ़िया है। बद्रीनाथ जी? चार ही धाम के बाद अच्छा, हटिया जा। तो कह रहे हैं कि चारों धाम के दर्शन बड़े अच्छे किए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धाम के दर्शन किए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात, गुजरात से। गुजरात कौन सी जगह से? भावनगर, भावनगर से आए हैं। ये बड़ौदा से। आप आइए, एक साथ आइए। आप बड़ौदा से आए? बड़ौदा से। क्या नाम है आपका? रूपल भट्ट। रूपल भट्ट। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ दर्शन किया अभी आपने? हमने केदारनाथ दर्शन किया जी। फिर बद्रीनाथ दर्शन किया। कैसे दर्शन? बहुत अच्छा हुआ। कोई समस्या, कोई नहीं, परेशानी कहीं? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। बढ़िया। बढ़िया। कितने लोग आए हैं आपके? हम 4 लोग आए। 4 लोग आए। अच्छा, क्या क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ से? क्या निशानियाँ लेके जा रहे हैं बद्री केदार से? बद्री केदार से गरम कपड़ा। स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। तो ये देखिए, कैमरा लगते ही और जब श्रद्धालु सामने आए, उसकी जो शिकायत थी कि मेरे यहाँ से बिक्री नहीं हो रही, तो अभी वो हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी सॉल्व बिकी है, धन्यवाद हमारा किया जा रहा है। आपका भी धन्यवाद, आपका धन्यवाद कीजिए। ग्राहक देवता समान है। बिल्कुल, भगवान के। आप क्या कहेंगे? इनकी बिक्री नहीं हो रही थी, आपने बोनी कर दी, ये तो स्टॉल है। तो ये अच्छी बात है। दुकानदार के चेहरे पे खुशी आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा में इस समय खासा जो इजाफा देखा जा रहा है, जितना उत्साह इस समय है यात्रियों में, देश भर से लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो इस बार जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसके अलावा कोरोना काल के बाद लोग अपने घरों में एकदम कैद से हो गए थे। उसके बाद लोगों के मन में ऐसा उत्साह आया कि क्यों ना तीर्थ स्थलों की सैर की जाए। तो पर्यटक स्थल तो बहुत सारे खुले हुए थे, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो 4 धाम है हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये केवल मई और जून में चला करते थे पहले। उसके बाद रोडों की स्थिति जो सुधरी है, मोदी जी के दिशा निर्देश में रोडों पे जो काम चल रहा है, इसके अलावा चौड़ीकरण हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, सुविधाएं मिली हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, हेली सेवा से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल। और उसके कारण ये हुआ कि रोज़गार भी बढ़ा है, आमद बढ़ी है, पर्यटक आना चाहता है। उसमें हर तरह के लोग हैं, सैलानी भी हैं आप कह सकते हैं। और सड़कों का जाल इस तरह से बिछ रहा है धीरे धीरे कि पीपल कोटी से यहाँ जब आदमी आ रहा है तो पीपल कोटी स्टे कर रहा है, मतलब यहाँ से जाने के बाद वो इतना उसके पास टाइम रहता है कि वो वापस जा सकता है। इतना हो गया कि ऑल वेदर रोड बनने से या जैसे सड़कों का जो विकास हुआ है, उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि यात्रियों की भी सुविधा बढ़ी है, नए नए स्टेशन भी डेवलप हुए हैं। और उससे क्या हुआ, जो छोटे मोटे जो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पहले मई जून में ही रोजगार के साधन हुआ करते थे। जैसे छोटे मोटे गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने गांव के किनारे जो कोई खीरे ककड़ी बेचने वाला हो या कोल्ड ड्रिंक वाले हों या कुछ भी तरह की जलपान की व्यवस्था करने वाले हों, पहले ये होता था कि एक समय था उसके लिए। अभी ये है कि देखिए, जुलाई और अगस्त में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा से वो हर सीजन में अपना माल बेच सकते हैं। बिल्कुल, अभी जुलाई अगस्त में भी हो सकता है कि अभी कुछ स्थानों पर ठीक है लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन अभी जिस तरह से काम चल रहा है, इसके अलावा अभी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा रेल का जो काम चल रहा है, जो कर्णप्रयाग तक रेल आनी है ऋषिकेश से, उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अपार जनसमूह यहाँ पे उमड़ेगा। और जो यहाँ साल भर की जो यात्रा, जैसा हम कहते हैं कि 6 महीने तक सीमित रहती थी, बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस साल ये एक पुराना सारा जो भी रिकॉर्ड है वो सारा टूट चुका है। अभी तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। और अगर चारों धामों की बात करें तो 35 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।